जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर आपके सामने चैप्टर 7 निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित वर्णनात्मक प्रश्न को लेकर आया हूँ। इसके पिछले 2 वीडियो में हमने इस चैप्टर से संबंधित बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व करा के उसका आंसर हमने बताया है और विश्वास है कि आप लोग वो दोनों वीडियो देख चुके हैं। आइए हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे दोनों के सॉल्यूशन को हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे ध्यान से। एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक 2, -2 है और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 3, 7। इन दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना अर्थात ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो देखिए भैया, यहाँ पे दूरी के सूत्र में हमने बताया था कि यदि x1, y1 व x2, y2 दो बिंदु हैं तो इनके बीच की दूरी का फार्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसे हम x1 - x2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं और यहाँ से y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे मतलब युग्म बदलने से जैसे x और y, x1 y1 को आगे पीछे कर दिया जाए, x2 - x1 करिए या x1 - x2 करिए, निगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन वर्ग हमेशा निगेटिव में पॉजिटिव में ही आता है ना। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो चाहे x1 - x2 का होल स्क्वायर हो, उसका वर्ग करेंगे हमेशा प्लस में ही आएगा। चाहे नेगेटिव संख्या वर्ग हो चाहे पॉजिटिव संख्या का वर्ग, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। कन्फर्म हुआ? तो आप इसे x2 - x1 भी लिख सकते हैं, x1 - x2 भी लिख सकते हैं और इसे y2 - y1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, या आप इसे y1 - y2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह हमने बताया था। देखिए x1 y1 x2 y2 में अगर बात करें तो x1 और x2 दो युग्म है ना, ये निर्देशांक एक निर्देशांक, दोनों में x1 x2 ये भुज है, तो भुज के अंतर का वर्ग कर दें और प्लस कोट के अंतर का वर्ग कर दें, आसानी से लग जाएगा। तो ए व बी के बीच की दूरी का फार्मूले से भी लगा सकते हो और नहीं तो आप डायरेक्ट भुज के अंतर का वर्ग करिए। यहाँ पे भुज 2 है और इसका भुज 3 है के अंतर का वर्ग प्लस कोटि यहाँ पे -2 है और यहाँ पे है 7 के अंतर का वर्ग। ये हो जाएगा भाई, 3 बड़ा है माइनस, 3 के सामने माइनस माइनस आएगा, 3 में से 2 घटा देंगे 1 का वर्ग और यहाँ पे -2 -7 -9 का वर्ग होगा और ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 और 9 का वर्ग 81 और 81 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 82, है ना भाई, 82 इकाई। तो ये इनके बीच की दूरी आ गया, है ना। ऐसे ही यहाँ पर एक बिंदु ए कामा बी दिया है और दूसरा बिंदु है -a कामा -b। इनके बीच की दूरी का मान लें ये बिंदु है ए है और ये बिंदु बी है। ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच की दूरी का निकालने के लिए तो ए व बी के बीच की दूरी d बराबर होता है √ भुज के अंतर का वर्ग, भुज यहाँ पर कितना है a और माइनस यहाँ पे भुज कितना ये माइनस मिलके प्लस a का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोटि के अंतर का वर्ग यहाँ कोटि b है और यहाँ पे माइनस b है, ये माइनस मिलके प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना दोस्त। तो ये हो जाएगा a में a जोड़ेंगे 2a का होल स्क्वायर होगा और यहाँ पे b में b जोड़ेंगे 2b का होल स्क्वायर होगा। इसे हम लिख सकते हैं √ 2 का वर्ग 4a स्क्वायर, यहाँ भी 4b स्क्वायर होगा। आप देख रहे हैं दोनों पद में 4 है तो 4 कॉमन कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 का वर्गमूल करेंगे 2 बाहर हो जाएगा तो 2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये इसका इकाई में आंसर आ जाएगा, है ना दोस्त। तो आपके सामने ये दोनों क्वेश्चन को हम एक बहुत सरल तरीके से बताए हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला होता है √ भुज के अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। देखिए हर एक जगह आप कक्षा 10 में एक अध्याय से प्रायिकता यानी वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड और आगे चैप्टर फिर आगे चैप्टर अंत तक प्रायिकता तक के कितना फार्मूला याद करेंगे भाई। तो आपको कुछ ऐसे कंठस्थ बात को ध्यान में रखना है जिसकी सहायता से आप बोल करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, है ना भाई। फार्मूला कितना रटा जाएगा भाई, हर एक सूत्र पे हर एक क्वेश्चन लगेगा, तो हम ऐसे कुछ अपनी भाषा में कंठस्थ कर लें तो उस वाक्य को कि आसानी से हम याद भी ना करना पड़े और आसानी से सवाल लगा भी सकें। तो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, बिंदुओं 4, y और 12, 3
एक बिंदु ये मान लेते हैं, ये इसका निर्देशांक है 4, और एक बिंदु बी है जिसका निर्देशांक है 12, 3। ये दो बिंदु हैं, इनके बीच की दूरी दिया है कितना मात्रक, 10 मात्रक। तो कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। तो a व b के बीच की दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक। जबकि फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट भुज के अंतर का वर्ग। भुज यहाँ पे कितना है, 4, और इसका भुज कितना है, 12 के अंतर का वर्ग करिए। कोट यहाँ पर कितना y, और यहाँ पे कोट कितना 3 के अंतर का वर्ग बराबर 10। ये वर्गमूल है, वर्गमूल को समाप्त करने के लिए वर्ग करना पड़ता है दोस्त, और वर्ग को समाप्त करने के लिए वर्गमूल। तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब यदि वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल समाप्त हो जाएगा। 12 में से 4 घटाइएगा तो 8, -8 का वर्ग, क्योंकि 12 बड़ा सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। और यहाँ पे y - 3 का होल स्क्वायर बराबर 10 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 100, है ना भाई। ये 8 का वर्ग हो जाएगा 64, और यहाँ पे a - b होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे तो y का वर्ग प्लस 3 का वर्ग माइनस 2 गुणे y गुणे 3 बराबर 100। यहाँ से y का वर्ग प्लस 9 होगा, और ये प्लस 64 और माइनस 3 दूनी 6y बराबर 100। y स्क्वायर माइनस 6y, और ये 64 9 73, और माइनस प्लस 100 बाएं पक्ष में माइनस 100 बदलेगा बराबर 0। तो यहाँ से मिल जाएगा y स्क्वायर माइनस 6y माइनस कितना 27, है ना भाई, बराबर कितना 0। 27 ये द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण बन गया, और इसी को सॉल्व करके हमें y का मान निकालना है। तो यहाँ पे मध्य पद तोड़कर निकालेंगे, 27 का गुणन कराइए y स्क्वायर के गुणांक से, तो y स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 का गुणा 27 में 27 ही आएगा। और 27 को हम लिख सकते हैं दो संभावित गुणनखंड में, 9 गुणे 3, और 9 में से यदि 3 घटा दिया जाए तो 6 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से y स्क्वायर माइनस कितना 9y प्लस 3y माइनस 27 बराबर 0, है ना भाई। तो यहाँ से y कॉमन करेंगे तो y - 9 मिलेगा, और प्लस 3 कॉमन करेंगे तो y - 9 बराबर 0, है ना भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत है। अब इन दोनों पद में से कितना कॉमन कर लें, y - 9 कॉमन कर लेते हैं तो y प्लस कितना मिलेगा 3 बराबर 0। दोनों पद में आप देखिए, दोनों पदों का गुणनफल 0 के बराबर है, तो या तो पहला पद 0 हो सकता है, जब पहला पद 0 रखेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा, और जब y प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ से y बराबर -3 आ जाएगा। अतः या तो y बराबर 9 होगा, और या तो y बराबर -3। ये इसका आंसर है दोस्त। ये 2024 या चेक सेट में आया हुआ सवाल है। इसी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने रखा गया है। x y ये बिंदु है, ये 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ है। एक बिंदु कोई ये है, इसका निर्देशांक है x, y। ये बिंदु B जिसका निर्देशांक मान लेते हैं 3, 6 है, और एक बिंदु C है जिसका निर्देशांक है -3, 4। ये बिंदु A B व C से समान दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब क्या है, समान दूरी, अर्थात AB का जो दूरी होगा वही AC दूरी के बराबर होगा। तो x और y में संबंध कह रहा ज्ञात करने के लिए, जो कि A बिंदुओं B व C से समदूरस्थ है, B व C से समदूरस्थ है। यदि ये समदूरस्थ, इसका मतलब है A व B के बीच की दूरी अर्थात AB A व C के बीच की दूरी AC के बराबर है। दोनों दूरियां बराबर हैं। ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे दूरी का फार्मूला लगाएं तो होता है भुज के अंतर का वर्ग अर्थात x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही तो होता है फार्मूला। तो देखिए, दोनों पक्षों में यहाँ भी वर्गमूल मिलेगा, यहाँ भी वर्गमूल मिलेगा। यदि हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, दोनों पक्षों का क्या कर दिया जाए, वर्ग, तो वर्गमूल समाप्त हो जाएगा ना दोस्त, हो जाएगा समाप्त। तो ए बी का मतलब है A व B के बीच की दूरी, तो भुज के अंतर का वर्ग, भुज यहाँ पे x है,
और इसका भुज 3 है का अंतर का वर्ग प्लस कोट यहाँ पे y है और यहाँ पे कोटि 6 है कि अंतर का वर्ग बराबर a व c के बीच की दूरी निकाला जाए तो ये भुज के अंतर का वर्ग भुज यक्स है, यहाँ पे भुज -3 है तो ये माइनस और ये माइनस मिलके +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे कोटि के अंतर का वर्ग कोटि है y और यहाँ पे कोटि है 4 के अंतर का वर्ग। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 6x होगा और यहाँ पे y का वर्ग प्लस 6 का वर्ग 36 और माइनस 6 दूनी 12 2y और इधर हम लगाएंगे a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग 9 प्लस 3 दूनी 6 x और यहाँ पे y का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 और माइनस 4 दूनी 8y यही तो होगा दोस्त। वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस 9 भी दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा और कुछ कटेगा नहीं दोस्त, कुछ नहीं कटेगा। तो देखिए ध्यान से, यहाँ बचेगा -6x प्लस 36 माइनस 12y और इधर बचेगा 6x प्लस 16 माइनस 8y। यक्स और वाई वाले पद को यानी चर राशि को एक पक्ष में रखा जाए, चर राशि को एक पक्ष में तो -6x माइनस 12y और प्लस 6 इधर आके -6x और -8y बाएं पक्ष में प्लस 8y में बदलेगा और यहाँ पे 16 और ये प्लस 36 इधर -36 में बदलेगा। तो यहाँ पे देखिए -6x माइनस 12x होगा, -12y और 8y -4y होगा और इधर -20। यहाँ से हम कॉमन कितना कर सकते हैं, यहाँ से -4 कॉमन कर सकते हैं तो 3y और माइनस कॉमन होने के कारण प्लस y बदलेगा और ये -20 माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 एक कम 4 पंचे 20 से। दिस इम्प्लाई दैट x और y में जो संबंध मिलेगा कितना होगा, सॉरी यहाँ पे x होगा 3x और प्लस y बराबर कितना दोस्त 5, ये इसका आंसर है भाई। तो आप ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है भाई। इसमें कह रहा है बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है दोस्त। यहाँ पे एक बिंदु x1, y1 और दूसरा बिंदु है यदि x2, y2 तो इनको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो भुज के योग का आधा होता है। मध्य बिंदु का निर्देशांक भुज के योग का आधा और कोट के योग के आधा है ना भाई, अर्थात x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 के बराबर होता है। भुज के योग का आधा कर दीजिए, भुज के स्थान पे लिख दीजिए और कोट के योग का आधा कर दीजिए, कोट के स्थान पे लिख लीजिए। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे भाई, -3, 10 एक बिंदु मान लेते हैं A है और एक बिंदु B है जिसका निर्देशांक 5, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु यदि P है तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक भुज के योग का आधा, भुज इसका है -3 और इसका भुज कितना है -3 और इसका है 5 की योग का आधा कर दिया जाए और कोटि यहाँ पे 10 है और इसका कोटि 4 है कि योग का आधा, ये हो जाएगा 5 में से 3 घटाएंगे 2/2 और यहाँ पे 14/2 ये कट जाएगा और 2 कम 2 सत्ती 14 तो हो जाएगा 1, 7। ये इसका आंसर आ गया भाई। आसान है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए दोस्त, आज के लिए बस इतना है दोस्त। जय हिंद।